मनन खरे आज टिंकू भाई को बोलने का था, परंतु उनको कुछ बिजी होने के कारण राजेंद्र भाई ने मुझे बोला है। परंतु राजेंद्र भाई ने मेरे को हमेशा टॉपिक पूछा है, इस बार उसने टॉपिक नहीं पूछा है ना। पिछले बार हमने वो योगना का बोला था, उसी का सिर्फ 6 पॉइंट ही था। वो 6 पॉइंट मैंने आपके साथ बांटा था। बहुत सारा है योगना के बारे में, हम सीख सकता है, परंतु अभी मैं इतना ही से समाप्त कर दिया था। आज हम दूसरा एक किताब से कुछ बातें आपके सामने बांटना चाहता है। आपको मालूम है पुराना नियम में कितना बुक है? बड़ा लोग ने मत बोलना, छोटा लोगों को अवसर देना पहले। पुराना नियम में कितना बुक है? 39 अंकल। 39 पक्का? डाउट तो नहीं है? ये बोल 39 है ना, 39 बुक है ना। ये 39 बुक को अलग अलग तरीके से डिविजन किया है, विभाजित किया है। किसी को मालूम है कितना तरीके से नया नेम पुराना नेम का 39 बुक्स को डिविजन किया है, डिवाइड किया है? अंकल व्यवस्था के पुस्तक, हैं? व्यवस्था का पुस्तक थोड़ा जोर से बोलना। अंकल, व्यवस्था का पुस्तक और भविष्यवाणी का पुस्तक। कौन बोल रहा है, थोड़ा बता देंगे क्या? अनिकेत बोल रहे। हाँ अनिकेत बोलिए। अंकल बोल रहे थे व्यवस्था की किताब, व्यवस्था का किताब और भविष्यवाणी की किताबें। और कुछ ऐतिहासिक किताबें, हैं? इतिहास, हाँ ऐतिहासिक किताबें और काव्य पुस्तकें, हैं? काव्य पुस्तकें, गाय। काव्य। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कविता है ना। हाँ गाय। हाँ और हो गया ना। बड़े भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ता। हाँ भविष्यवक्ता में भी छोटा भविष्यवक्ता भी है, बड़ा भविष्य। अनिकेत बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनिकेत अंजू 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 सिस्टर की छोटा है क्या बड़ा भाई, बड़ा बच्चा है? बड़ा बड़ा बेटे। अच्छा, मैंने कहा अनिकेत और आदर्श मालूम है, बड़ा का कौन है छोटा कौन है ये नहीं मालूम। ठीक है, आदर्श बहुत छोटा बहुत है, अनिकेत बड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मम्मी भजन सीख रहा है, ऐसी आप ही सीख रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद है। ये बात हमको ये दर्शाता है कि हमारा माता पिता कैसे परमेश्वर की वचन को ध्यान देता है, वो देखकर हमारा बच्चा लोग आगे बढ़ता है। समझ लो, हमारा बच्चा लोग परमेश्वर का वचन सीखने के लिए रुचि नहीं करता है, उसका मतलब हमारा माता पिता परमेश्वर का वचन सीखने के लिए रुचि नहीं रखता। बच्चे को दोष लगाने से कुछ मतलब नहीं है, पहले हम माता पिता को दोष लगाना। बच्चों को क्या मालूम है ना। माता पिता कैसे करता है। अभी 2 दिन के पहले वो प्रे फॉर इंडिया में अमेरिका से एक अंकल बात कर रहा है ना। वो बोल रहा था वो बचपन में बहुत बदमाश था, परंतु प्रभु ने उनको बुलाया है। किसी को याद है उसने एक बेटे के बारे में एक उदाहरण बता दिया था। हमारे इसमें से कई लोग प्रे फॉर इंडिया में जुड़ जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा है। उसने एक बच्चे का उदाहरण दिया। किसी को याद है? अंकल ने इंग्लिश में बोला था अंकल अच्छा, ने इंग्लिश में बोला था, इसलिए हमको समझ में नहीं आया। नहीं हिंदी हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया था वो बिजू भाई भाई ने। ठीक है, शमूएल के बारे में। शमूएल जब तक माँ का
दूध पीना बंद कर दिया है जब उसको मंदिर में एली के पास छोड़ा है। उसी टाइम हम देख सकता है कि वो मंदिर में परमेश्वर का आराधना कर रहा था। माँ का दूध छोड़ना ज्यादा तो 5 नहीं तो 6 साल का ही है ना, ज्यादा तो 5-6 साल का ही था वो लड़का। परंतु मंदिर में उस किसी ने उसको सिखाया तो नहीं, क्योंकि हम मालूम है उधर का उसी टाइम का महायाजक एली था। एली का परिवार इतना खराब था, एली ने भी कुछ आत्मिकता उनके जीवन में नहीं था, उनका लड़का लोग उससे भी खतरनाक था। वो लोग तो शमूएल को कुछ सिखा नहीं पाता। कहां से सीख लिया है? हन्ना ने, उनका मम्मी ने उनको सिखा, है ना। इसलिए वो इतना छोटा बच्चे में वो परमेश्वर को, यहोवा को आराधना कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? हमारा बच्चे को आत्मिकता में, परमेश्वर का वचन में जानकारी होने के लिए हम उसके लिए क्या कर रहा है? हम हमारा बच्चों के सामने एक नमूना था, एक आत्मिक जीवन हम बिता रहे हैं क्या? बेटे ने जवाब दिया है, इसलिए मैं इतना आप लोगों को बोला है। कभी आप लोग ने ऐसा अभी तक करना चालू नहीं किया है, प्लीज बच्चों को स्कूल का पढ़ाई से महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन सिखाना, परमेश्वर का भय में, परमेश्वर का जानकारी में हमारा बच्चों को आगे बढ़ाने की। परमेश्वर ऐसी एक वातावरण हमारे परिवार में होने के लिए, हमारा बच्चा लोग परमेश्वर का भय में और परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ाने के लिए प्लीज कोशिश कर लीजिए, है ना। हम देख सकते हैं कि पगला है लो व्यवस्था। मालूम है ये व्यवस्था कौन सी पुस्तक है? उसको पिंडियाक भी बोलते हैं। पिंडियाक मतलब 5 किताब, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, ये 5 बुक, उसको पिंडियाक 5 बुक नहीं तो व्यवस्था लो बताता है। ये किसने लिखा है मालूम है? मूसा ने अंकल। मूसा ने लिखा है ना। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था तक मूसा ने लिखा। उसके तुरंत बाद है हिस्ट्री, इतिहास। वो इतिहास कहां से कहां तक है, कुछ आइडिया है? याकूब तक, हैं? अय्यूब तक है बुक है इतिहास। कहां से कहां तक? ये यीशु से अय्यूब तक। यहोशू से अय्यूब तक नहीं है, अय्यूब तक। यस्तर तक है, यस्तर तक है। जी अंकल। उसके बाद पोएट्री, गायक। अनिकेश ने क्या बोला था? गायक क्या बोलता था बेटा? गीत, काव्य काव्य पुस्तकें। कविताएं, गीत। गीत, है ना, कविता, गीत। ये कहां से कहां तक है? भजन अय्यूब सहित से श्रेष्ठ गीत तक। अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत तक, है ना। ये गीत के रूप में लिखा हुआ है। उसके बाद यशायाह मलाकी से लेकर मलाकी तक उसको भविष्यद्वक्ता बोलता है। उसी में भी भविष्यवाणी। 2 भाग में डिवाइड किया है, मेजर प्रोफेसी, बड़ा भविष्यद्वक्ता और छोटा भविष्यद्वक्ता, है ना। उसमें बड़ा है यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल, है ना। ये
बेड़ा के रूप में मानता है। होशेया से लेकर मलाकी तक ये छोटा भविष्य देता है ना। ये 39 बुक का डिवीजन। इसमें से सबसे ज्यादा पोएट्री, सबसे ज्यादा गाना, गाने का किताब किसने लिखा है? किताब है, दाऊद ने। किताब किताब, वजन वजन का नहीं पूछ रहे। सुलेमान। वजन संहिता एक किताब है। सुलेमान ने। ऐसी ज्यादा किताब किसने लिखा है? कुछ आइडिया है? सुलेमान ने। हैं? सुलेमान ने। शलोमोन ने लिखा है सबसे ज्यादा किताब। कौन सी है शलोमोन ने लिखा है? कुछ आइडिया? श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत, शबोपदेश। सबोपदेश, नीति वचन। नीति वचन, और कुछ है? विलाप गीत, विलाप गीत। हैं? हैं? विलाप विलाप। गीत। विलाप गीत क्या है? कुछ लोग प्रोफेसी के, क्योंकि वो जर्मिया का बात की बात है ना, जर्मिया ने दिया ना, उसी से संबंधित जर्मिया ने लिखा है। वो कुछ लोग उसको गायक भी बोलता है, कुछ लोग उसको प्रोफेसी में भी लेता है, इसलिए हम उसी में मत जाओ। वो लिखा है, जर्मिया ने लिखा है, वो शलोमोन ने नहीं लिखा है, जर्मिया का है विलाप गीत। और कुछ है? है ना, ये 3 है ना, नीति वचन, सबोपदेश, श्रेष्ठ गीत, ये तीनों शलोमोन ने लिखा है। ये शलोमोन है कौन है? दाऊद का पिताजी? नहीं, दाऊद का पुत्र। दाऊद का पुत्र है ना। ये उसी का क्या कुछ किस नाम से जानता था वो? राजा के नाम। वो दाऊद, शलोमोन, ये सब राजा है, बहुत सारा राजा है। राजा का किताबों में बहुत सारा राजा का नाम है। शलोमोन भी एक राजा है। नहीं, उसको एक अलग से एक नाम से लोग जानता है उसको। परमेश्वर ने भी उसको अलग से एक नाम दिया हुआ। बुद्धिमान। बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। सबसे ज्यादा बुद्धिमान है ना। बोल रहा है जब तक शलोमोन था, जब तक से भी और आगे आने वाला लोगों से भी सबसे ज्यादा बुद्धि परमेश्वर ने शलोमोन को दिया है ना। ये बुद्धि कहां से, कब मिला है इसको? याद है कैसे मिला है इतना बुद्धि? प्रार्थना करने के द्वारा। परमेश्वर कब प्रार्थना किया था? जब वो परमेश्वर के पास आता है तो नहीं, परमेश्वर कब प्रार्थना किया था? राजा बनने के समय पे। राजा बनने के बाद परमेश्वर ने दर्शन में किसको प्रकट हुआ था? शलोमोन को प्रकट हुआ है ना। शलोमोन से पूछा तुमको क्या चाहिए? शलोमोन ने क्या बोला है? शत्रुओं को मारने का शक्ति दे, धन दे, दौलत दे, मेरा सिंहासन हमेशा स्थिर रहे, कोई शत्रु मेरा सामने ना आए। बुद्धि। उसके लिए प्रार्थना किया था। बुद्धि। बुद्धि के लिए है ना। वो भी क्या के लिए बुद्धि चाहिए था उसको? न्याय करने राज्य को चलाने के लिए। हैं? क्या के लिए बुद्धि चाहिए था उसको? हाँ, देशवासियों को चलाने की, है ना। वही बोल रहा था प्रभु, ये लोग बहुत ज्यादा है, उनको अच्छा से चलाने के लिए आपका बुद्धि मुझे दे। जब परमेश्वर ने उनको इतना बुद्धि दिया है, इतना ज्ञान दिया है। याकूब के किताब में हम इसी के संबंध में एक पद है, बुद्धि के संबंध में, याद है? परमेश्वर बिना उलाहना दिए देता है जो परमेश्वर से मांगता है। अंकल ये आपको क्या बोला? नहीं, पहले किसी ने बोला, उसी को एक बार और बोलना। बिना एकदम उलाहना। बेटा ने बोला ना। जी अंकल जी, बिना हाँ, उलाहना बोलिए।
बिना उलाहना दिए देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर बिना उलाहना दिए देता है। यहोवा से मांगे। नहीं तो थोड़ा जोर से बोलना बेटा। जिसमें बुद्धि की कमी हो यहोवा से मांगे, वो बिना उलाहना हुए देता है। उलाहना हाँ दिए नहीं, देता है। एकता ने भी वही बोला था क्या? हाँ ठीक है ना, वही उसमें लिखा है जिसको बुद्धि का कमी है वो किनसे मांगो? प्रभु से मांगो, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि देता है ना। शलोमोन ने बोला प्रभु ये लोगों को संभालने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। आप एक काम कर, मेरे को सिर्फ आप ज्ञान दे, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। परंतु हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनको बोला है तुमने अच्छा चीज तुमने मांगा है, इसलिए उसी के साथ बाकी सब चीज मैंने पहले 2-3 लिस्ट आपको बोला है, वो सब परमेश्वर ने शलोमोन को दिया है ना। इतना बुद्धिशाली था। हम भी ज्यादा बुद्धिमान था क्या? हम हमारा माता पिता कोई बुद्धिमान है? मेरे बारे में बोलेगा तो मेरा पिताजी खेती करने वाला उसी टाइम का तीसरी तक ही पढ़ा था। उनके हिसाब से देखेगा तो अपन को कुछ मानसिक रीति से बुद्धि है नहीं। और जो ये बुद्धि हमको परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, समझने के लिए, सब बुद्धि एक इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। ये सीखना है, ये पढ़ना है, ये इच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे कलीसिया में भी परमेश्वर का वचन का जानकारी लोग होना चाहिए। परमेश्वर का वचन का जानकारी लोग, अच्छा शिक्षा देने वाला, अच्छा सिखाने वाला लोग होना चाहिए। नहीं है तो ये बुद्धि हम नहीं मिलता। सिस्टमैटिकली हमारा कलीसिया में बाइबल स्टडी होना चाहिए। सिस्टमैटिकली हमारे घर पे परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। माता पिता लोगों को कितना जानकारी है उतना हम हमारे बच्चों लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। उनको बचपन से उनका हृदय में एक रुचि, परमेश्वर का वचन सीखने का एक रुचि होना चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन सीख सकता है। मैंने बहुत बार मेरा टेस्टमनी जवान लोगों के लिए बोला है। बचपन से ही मेरा पिता, मेरा नाना जी एक सुसमाचार था। पहले भी मैंने शायद बोला है आप लोगों को, है ना। वो मेरा 8वीं साल था, मैं तीसरा क्लास में पढ़ने के टाइम नाना जी शांत भी हो गया था। परंतु वो नाना जी ने मेरे को इतना साल के अंदर, समझ लो 3-4 साल से बात करना लग गया है। 4 साल से लेकर 8 साल तक, 3-4 साल के अंदर परमेश्वर का वचन सीखने का एक रुचि मेरा नाना जी ने मेरा हृदय के अंदर डाला है। नाना जी का मृत्यु होने के पहले नाना जी ने, मैंने कुछ सब्जेक्ट लेने के लिए आया था, परंतु वो अनिकेत ने इसका जवाब दिया ना, इसलिए मेरा टॉपिक थोड़ा बदला है। पवित्र आत्मा इसी बात करने के लिए बोल रहा है ना। ये एक्चुअली अच्छा भी, हमारा माता पिता के लिए भी, हमारा बच्चों के लिए भी, आगे माता पिता होने वालों के लिए भी, सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है ना। उसने मेरे को ऐसी दिया है, उसका मृत्यु के पहले मुझे बुलाया, बेटा इधर आ जाओ। मैं गया, मुझे बोला बेटा मेरा अभी ज्यादा टाइम है नहीं। उसी टाइम उनका 87 साल था, 87। उसी साल में मिल के मुझे पास में बुला के उनका एक पुराना बाइबल, कई सालों से उसने वो बाइबल यूज किया है, बहुत पुराना एक बाइबल उसने मेरे हाथ में दिया है। हाथ में देकर बोला बेटा आपको बाइबल का थोड़ा सीखने का रुचि है, मैं आप में देख रहा है, इसलिए ये मेरा बाइबल आपके पास है। हमारा घर का माहौल क्या है, ऐसी हमारा बच्चा लोगों को भी जीवन में
आत्मिकता में बढ़ता है। उसके बाद मेरा कलीसिया में भी 2 लोग था, मेरे को बहुत बहुत प्रोत्साहन देता था। मैं छोटा था जब से, हमारा उधर एक सुसमाचार था, वो कर्नाटका में सेवा करता था। बीच में 2-3 महीना आके अपना घर पे भी वो टाइम बिताता था। उसी टाइम आईसी बाइबल का क्लास लेता था। उसी टाइम प्रकाशित वाक्य, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ऐसी ऐसी विषय वो लेता था। उसी टाइम में ज्यादा तो 12, 13, 14 इसी उम्र का था। परंतु मेरे को वो अंकल जी ने सिखा रहा था, इतना रुचि होता था। मैं बिल्कुल जब से वो चालू करता है आखिरी तक इधर उधर ध्यान नहीं देता था। डायरी लेके जाता था और डायरी में लिखता था। उसके बाद घर पे आके और पढ़ता था, है ना। 14-15 साल हो गया, मैं 10वीं तक हो गया है। बहुत सारा ऐसी प्रकाशित वाक्य के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में, कई कई चीजें ऐसी बाइहट हो, है ना। ये मेरा महिमा के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को प्रोत्साहन के लिए बता रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। इसलिए मैं बार बार जवान लोगों को बताता है, कोई भी वो परमेश्वर का वचन सिखाता है, बिल्कुल उसी में ध्यान दिया कर। परमेश्वर ने ऐसी एक मौका दिया, उसी टाइम हम ऐसी परमेश्वर का वचन सिखाने वाला के लिए हम वो चाहता था। परंतु हम जानता है कि पिछले 4-5 साल के अंदर हमको ऐसी मौका मिल रहा है, ऐसी मौका मिल रहा है, परमेश्वर का वचन घर पे बैठकर, अपना किचन में, अपना बेडरूम में, कहाँ हो उधर ही बैठकर सीखने के लिए परमेश्वर मौका देता है। बहुत हम कोरोना आ गया है, उसी टाइम हम कोरोना को थोड़ा श्राप करता था, परंतु उसी के द्वारा इतना सारा आशीषें हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, एक दूसरे से पहचान होने के लिए। कभी कोरोना नहीं आएगा तो आपको, आप में से कोई भी जॉर्ज अंकल को नहीं जानता, अभी भी नहीं जानता, है ना। परंतु आप हमसे एक कितना एक अच्छा रिश्ता है, बेटा बेटी, बहन भाई, है कितना एक अच्छा रिश्ता हमारा जीवन में मेंटेन करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें कोरोना आने के लिए, है ना। इसलिए रोमियो का किताब में लिखा है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ भलाई को भलाई की परमेश्वर ओर लेके जाता है। परमेश्वर ने हमारे बीच में क्या क्या लेके आता है, उसी में सिर्फ भलाई है, भलाई की ओर लेके जाता है, ऐसे लिखा है। उसी टाइम वो भलाई हम नहीं समझ सकता है। हमने उसी टाइम हमने भी बोला है ना, बाप रे इतना लोग मर रहा है, इतना हो रहा है, ये हो रहा है, हम बाहर नहीं जा रहा है, नौकरी कर नहीं पा रहा है, सेवा नहीं कर पा रहा है, वो बंद होने के लिए हमने प्रे फॉर कोरोना का प्रार्थना चालू किया 5 साल पहले ना। परंतु उसी के द्वारा परमेश्वर ने इतना आशीष हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। इसलिए कोई भी परमेश्वर का वचन के सामने हम सीखने के लिए बढ़ जाता है, अच्छा मन के साथ परमेश्वर से बुद्धि मांगते हुए कर। मेरे को मालूम है, मैं ऐसी ऐसी आप लोगों को कुछ बोलता है ना, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को मालूम है। कई लोग अपना अपना अंदर अंदर बोलता भी होगा, अरे यार ये अंकल को और कुछ काम नहीं है, हमेशा यही बोलते जाता है। ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा, ठीक है, सोचेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे,
आप लोगों के कुछ परिवर्तन आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बताता जाता है। आत्मिकता में आगे बढ़े, परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़े, हमारे बच्चों को भी के सामने हम एक नमूनादायक बने। हमको वचन के बारे में नहीं मालूम है तो बच्चे को हम क्या सिखा सकता है ना। एफेसोस कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो लोग क्या है, गलत उपदेश देने वालों को पहचान लिया था, है ना। तो लिखा है ना, गलत उपदेश देने वालों को पहचान लिया था, फॉल्स लोगों को। हम गलत उपदेश देने वालों को पहचानना है तो हमको क्या करना है, सही उपदेशों को हमको सीखना है। यदि समझ लो मैं अभी आपसे कुछ बात कर रहा है, मैंने कुछ गलत बोलता है बीच में, जब तक आपको उसी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बोल नहीं सकता है। अभी मैंने बोला था चलो दाऊद का पिताजी है शलोमोन, क्योंकि आपको मालूम था उनका बेटा है, इसलिए तुरंत जवाब दिया है कौन है वो बेटा है ना। जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आजकल गलत शिक्षाएं इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, वो हमको समझना है तो हमको परमेश्वर का वचन अच्छा से सीखना है ना। अभी मैं मेरा विषय की ओर में आ जाता हूँ। वो श्रेष्ठ गीत से कुछ बातें कहना था, इसलिए मैंने इतना बातें किया है। श्रेष्ठ गीत किसी ने पढ़ा है? श्रेष्ठ गीत पढ़ा है किसी ने? हेलो, नहीं है तो भी बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ा है श्रेष्ठ गीत? नहीं पढ़े हैं भैया। नहीं पढ़ा? पढ़े हैं भैया। है ना, नहीं पढ़ा हो तो आज से थोड़ा पढ़ लेना। ये क्या है, हमारा मसीही मंडली के अंदर ऐसी एक बात श्रेष्ठ गीत के बारे में लोग बोलकर रखता है, उसी के अंदर बहुत सारा गंदगी चीज है। ठीक है, कुछ शब्द का उपयोग कर रहा है, वो थोड़ा ऐसा लगता है ठीक नहीं है, परंतु श्रेष्ठ गीत के अंदर पुराना नियम में इतना महत्वपूर्ण चीज प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का बीच का प्रेम के बारे में इतना विस्तार रूप से और कई किताब में हम देख नहीं सकते, है ना। इतना इतना प्रभु हमसे कैसे प्रेम करता है, प्रभु का प्रेम के बारे में इतना सकुशल अच्छा सा लिखा हुआ है। पुराना नियम में रूत का किताब में भी बोवस और रूत का बीच का प्रेम में हम देख सकते हैं कि वो भी कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में दिखा रहा है। उधर थोड़ा सा ही है, परंतु श्रेष्ठ गीत के अंदर स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक हम देख सकता है कि प्रभु का प्रेम उसी के अंदर लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना इतना अच्छा बातें हम श्रेष्ठ गीत में देख सकते हैं, है ना। आइए हम श्रेष्ठ गीत का 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 14 पद तक, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 1 से लेकर 14, 1 to 4। मैं सरोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युक्तियों के बीच में है। जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने से मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था।
है ना, बहुत प्रभु यीशु मसीह के बारे में और कलीसिया के बारे में बहुत सारा चीजें हम ये 4 पद में हम देख सकता है। शारोन देश का गुलाब और तराइयों का शोषण फूल, रोस और लिली, है ना, ये 2 फूलों के से प्रभु यीशु मसीह को कंपेयर कर रहा है। एक थोड़ा और मैं बताता हूँ ये किताब के बारे में। ये किताब का पृष्ठभूमि थोड़ा हमको समझना है। ये एक शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का और एक शूनेम जगह में एक लड़की, ये दोनों के बीच में एक अच्छा प्रेम चालू किया है। उसी के बीच में शलोमोन आ रहा है। शलोमोन का आदत हमको मालूम है, पगला बहुत अच्छा था शलोमोन, परंतु आखिरी टाइम में आकर शलोमोन का जीवन में इतना बिगड़ गया है, उनका स्वभाव, उनका चरित्र इतना बिगड़ गया है। अन्य जाति लड़कियों के साथ शादी करना, अन्य जाति लोगों को अपना अपना घर पे लेके आना है। ये कहीं भी जाएगा तो कोई अच्छी बच्चे लोगों को मिलेगा तो उनका शादी के लिए लेके आता था। ऐसी ये यात्रा करने के बीच में शूनेम की वो लड़की से मिला है। जब उसने उनका कुछ लोगों को वो लड़की के पास भेजा, वो लोग शलोमोन के बारे में इतना बड़ा बड़ा बात कर कर वो लड़की को शलोमोन की ओर खींचने के लिए कोशिश कर रहा है। इधर वो लड़का, लड़की और शलोमोन, इसमें लड़का प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, लड़की कलीसिया को दर्शाता है, शलोमोन शैतान को दर्शाता है। वो लड़का लड़की के बीच में इतना प्रेम था। हम जानते हैं कि पढ़ने के टाइम हम जानते हैं कि एक दूसरे से अलग होने के लिए कुछ भी ये नहीं है। वो लड़की को शलोमोन के बारे में इतना बोल रहा है, वो राजा है, उनके पास ये तुम उनका रानी बन जाएगा तो तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। परंतु वो लड़की बोल रही नहीं नहीं नहीं, मेरे को वो चरवाहा लड़के से दूर कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। शलोमोन के पास कितना धन दौलत हो, कुछ भी हो, मैं उसी को ध्यान नहीं देता है। मेरा सिर्फ ध्यान मेरा लड़के के ऊपर है ना। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का और हमारा प्रेम को दर्शाता। परंतु हम कलीसिया आजकल हम क्या करता है, दुनिया के पीछे चले जाता है, दुनिया का चमत्कार के पीछे हम जाता है, धन दौलत के पीछे हम जाता है, प्रभु का प्रेम से हम दूर हो जाता है। कभी कोई कठिनाई आता है, कोई तकलीफ हमारे जीवन में आ जाता है, हम प्रभु से दूर हो जाता है, प्रभु के साथ हमारा प्रेम है नहीं। परंतु इसलिए रोमियों की किताब में पौलुस लिख रहा है, प्रभु का प्रेम से मेरे को कौन दूर कर सकता है? हैं? कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई आर्थिक समस्या हो, कुछ भी हो, रहने के लिए घर नहीं है, हम विश्वास में आने के द्वारा हमारा भाई लोग ने हमको घर से बाहर निकाल दिया है, हमारे जीवन में नुकसान आ गया है, कुछ भी हो, परंतु जिसने ये शूनेमाइट लड़की वो चरवाहे के साथ अच्छा एक संबंध है, ऐसी एक अटूट संबंध हमारा भी प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तो हम कभी भी कुछ भी आए, दुनिया भर के हमको शैतान इतना लेके आता है, हम उससे दूर नहीं होता है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी शैतान ने वही बोला, देखो ये दुनिया पूरा मेरा है,
एक बार मेरे को दंडवत करो, मैं ये तुमको दे दूं, है ना। ऐसी ऐसी प्रलोभन लेके आता है। ये शलोमोन भी वही कर रहा है। वो लड़की के पास शलोमोन का लोग प्रलोभन लेके जाता है, उनका धन के बारे में, उनका मंदिर के बारे में, उसी के बारे में, इसी के बारे में, सब कुछ लड़की को कई घंटों कई दिनों उनके पीछे पड़ा, उनका हृदय को थोड़ा बदल डालने के, उनका हृदय की वो प्रेम वो लड़का से थोड़ा दूर करने के लिए, शलोमोन की ओर खींचने के लिए उन लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत, परंतु हम जानता है कि उसने वो मेहनत में फेल नहीं हुआ है। वो लड़के की और उनका प्रेम में गया है ना। इधर भी हम देखे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहला पद में दो चीज लिखा हुआ है। क्या है? शारोन देश का गुलाब। गुलाब तो मालूम है ना क्या है? गुलाब, गुलाब का कलर क्या है? गुलाब, गुलाब का क्या क्या सविशेषता है? पिंक कलर। हैं? गुलाब फूल तो देखा है ना? ऐसा तो जी। नहीं है कि गुलाब फूल नहीं देखा है। गुलाब फूल का कलर क्या है? पिंक। पिंक। हैं? पिंक। पिंक। गुलाबी पिंक है गुलाबी क्या? गुलाबी। मतलब डार्क रेड है ना। ठीक है, आजकल थोड़ा अलग अलग कलर का भी आता है, परंतु स्टार्टिंग का है वो डार्क रेड है। गुलाबी। गुलाब भी डार्क रेड है ना, जब बहुत ज्यादा लाल कलर का है। जी। और कांटेदार। कांटेदार। फूल में कांटा है क्या? नहीं। फूल की बात कर रहे हैं। और क्या है? व्हाइट भी होता है, व्हाइट। हैं? कलर का देखा मैंने अंकल जी। हाँ ठीक है, आजकल तो अलग अलग कलर का है। ठीक है, अपन छोड़ो, अपन को सिर्फ लाल लाल ही देखना है, अधिकतर जी। लाल कलर का ही है ना। हाँ, और क्या है उसमें सविशेषता? वो खुशबू अच्छी मारता है सर। है? हाँ बोलो। खुशबू खुशबू मारता है। खुशबू मारता है ना, इतना खुशबू है उनमें। कभी हम एक रोज का फूल देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेगा? नाक के सूंघे। पास लेके आके उसका खुशबू, हाँ यार, खुशबू हाँ हाँ, लेगा। हाँ हाँ, कितना अच्छा है ना। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को दर्शाता है। रेड कलर हम प्रभु यीशु मसीह का किस चीज से कंपेयर कर सकता है? रक्त से। हैं? खुशबू कर सकता है, रेड कलर से भी कर सकते हैं। लहू। खुशबू खुशबू से कर सकते हैं। नहीं नहीं, रेड कलर से प्रभु यीशु मसीह के लहू। साथ क्या कंपेयर कर सकता है? यीशु मसीह का लहू। लहू। हाँ, यीशु मसीह का लहू। लहू का कलर और रोज का कलर एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है ना। एक ही है सर। हाँ, ये बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्यावतार आकर इस दुनिया में आया है, खून और मांस में, है ना। उसी का इनकारनेशन, उसी का मनुष्यावतार को देखता है। जब हम उद्धार के बारे में हम सीखता है, सबसे पहला हम प्रभु यीशु मसीह को किस चीज को याद करता है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का काम किया है, उसी को हम सोचते हैं तो सबसे पहला हमारा दिमाग में क्या आता है? कलवरी में बहा हुआ लहू। कालवरी की पहाड़, सबसे पहला वही आना चाहिए क्या? प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यावतार नहीं लिएगा तो, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यावतार नहीं लिएगा तो कालवरी पहाड़ पे नहीं जा सकता।
है ना। हमारा उद्धार के लिए सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया है, वो स्वर्ग में महिमा में रहने वाला, परमेश्वर का स्वरूप में रहने वाला। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में हम देख सकता है कि परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर खुद ही था, वो है उसी का सिंहासन में, स्वर्ग का सिंहासन में बढ़ जाता है, उसी का पाव पृथ्वी तक आ जाता है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा। परमेश्वर का वचन में बार बार हम देख सकता है कि मैं इतना ऊंचा, इतना बड़ा है, मेरे लिए आप लोग क्या मंदिर बनाएगा। है इतना बड़ा परमेश्वर एक मनुष्य का रूप में हम सोच सकता है। इतना बड़ा परमेश्वर एक छोटा बच्चा बनकर मरियम के पेड़ में आ सकता था। कभी भी हमारे बुद्धि में ये सोच नहीं पाता है। मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए, पाप से हमको क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला ये काम किया है, स्वर्ग का पूरा महिमा छोड़कर, परमेश्वर का स्वरूप छोड़कर, एक मनुष्य का रूप में भी नहीं है। फिलिपियों के किताब में क्या लिखा है, कौन सी स्वरूप लिया है? मनुष्य का रूप, मनुष्य का रूप, मनुष्य का रूप दास का रूप लिया है, दास का धारण किया। है ना। मनुष्य मतलब मनुष्य के अंदर राजा भी आता है, सब बड़ा वाला भी आता है, छोटा वाला भी सब आता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य के रूप से भी बढ़कर वो दास रूप लिया है, दास रूप। उसके बाद वचन 22 में प्रभु यीशु मसीह को किसके बारे, किसके रूप में बता रहा है? ये कीड़ा की जैसी बनी, कीड़ा। दास को फिर भी थोड़ा अच्छा पोजीशन है, एक कीड़ा का पोजीशन कितना है? कुछ भी नहीं है ना, कोई जानता भी नहीं है। कितना कीड़ा हमारा चप्पल के नीचे, हमारा जूते के नीचे, हमारा पाँव के नीचे रोज हम चलने में आता है, कोई ध्यान देता है? नहीं देता हैं? कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऐसी एक स्थिति में प्रभु यीशु मसीह आ गया, वो ये दर्शाता है उनका वो नीच स्थिति में आया। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता। अभी हम कीड़े के बारे में बात कर रहा था। मैं अभी घर से बाहर निकल गया है, रोड पे गया, नहीं तो खेती पे गया है, मेरे पाँव के नीचे एक कीड़ा आया। कीड़ा के ऊपर मैंने पाँव रख दिया, कीड़ा ऐसी तड़प रहा, उनका जीवन जाने के लिए तड़प रहा। बहुत बहुत वेदना है उनके पास। वो देखकर मेरा मन इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया है। वो कीड़ा मैंने क्या किया है? यदि मेरे को वो कीड़ा से माफी मांगना है, कैसे मैं माफी मांग सकता है? वो कीड़ा से मेरे को माफी मांगना है तो कैसे मांग सकता है? परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं, कीड़े से कैसे माफी? नहीं नहीं नहीं, मेरे को परमेश्वर से माफी नहीं मांगना है, कीड़ा से ही माफी मांगना है। कीड़ा बनना पड़ेगा। कीड़ा बनना पड़ेगा, है ना। यदि मेरे को कीड़ा से माफी मांगना है तो मेरे को कीड़ा बनना पड़ेगा। यस। बन सकता है? जी बन नहीं, सकता है? मैं कीड़ा बन सकता है? नहीं, हैं? जी नहीं, जी नहीं। जी नहीं। कितना भी सोचो, मैं कीड़ा नहीं बन सकता। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही है। यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचो, ये मनुष्य और कीड़े में इतना फर्क नहीं है, परंतु मनुष्य और परमेश्वर में इतना फर्क है, इतना फर्क है। उसके बावजूद भी असंभव बात को मनुष्य के रीति से सोचेगा तो कभी भी हम सोच नहीं सकता है।
ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, वो खून और लहू लेकर एक छोटा बच्चा बनकर इस दुनिया में आया है ना। ये शारोन का गुलाब वो दर्शाता है, गुलाब का कलर, लाल कलर वो दर्शाता है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने। हम जानता है ना, स्वर्ग में, स्वर्गीय शरीर में क्या नहीं है? रेसरेक्शन बॉडी हमने सीखा था, जब हमने देखा है रेसरेक्टेड बॉडी में, स्वर्गीय शरीर में क्या नहीं है? खून नहीं है। दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, भूख प्यास नहीं है। खून नहीं है ना, हड्डी है, मांस है, सब कुछ है, परंतु उसी में खून नहीं है, है ना। वो बिना खून वाला शरीर वो स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, खून परमेश्वर की भवन में हम जा नहीं सकता, स्वर्ग में है नहीं था। ऐसी एक चीज अपना शरीर में लेकर हमारे लिए इस दुनिया में आया है। उसका लाल कलर का पहला प्रभु यीशु मसीह का इनकारनेशन, मनुष्य अवतार, उसको दर्शाता है। दूसरा है, अभी बहन ने बोला था कि काल्वरी क्रूस का मृत्यु, काल्वरी क्रूस में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का खून बहा दिया पूरा, है ना, एक बूंद भी नहीं छोड़ा है। हम जानता है कि कोई, अभी मैं मर गया तो मेरा खून जल्दी खत्म नहीं हो जाता, पूरा शरीर से खून निकल जाएगा तो भी मेरा हृदय के अंदर थोड़ा सा खून छोड़ता है, बहुत टाइम पड़ा लगेगा। परंतु हम जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को वो साइड से उसने मारा है, खून के साथ क्या भी आ गया है? पानी भी आ गया, पानी भी आ गया। मतलब साइंस के हिसाब से हम मरने के बाद, नहीं तो हमको किसी ने भी चाकू मारा, नहीं तो गोली मारा है, हमारा खून पूरा बाहर निकल गया है, उसके बाद भी हम थोड़ा चेक करेगा तो हमारा हृदय के अंदर खून थोड़ा सा, कुछ आउंस, कुछ बाकी जगह। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो खून का आखिरी बूंद तक हमारे लिए दिया। शारोन का गुलाब, प्रभु यीशु मसीह ने हमको शारोन का गुलाब बनकर इस दुनिया में आया है। आज मैं ये 2 पॉइंट को इधर समाप्त करता हूं। गुलाब की कलर, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य अवतार, प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु, ये दोनों को दर्शाता है ना। इसलिए वो शूनामाइट लड़की का इससे उनका चरवाहे के ऊपर प्रेम था। परमेश्वर हमको सकायदा करे, हम भी हमारा वो चरवाहा, है ना, अभी हम साम 23 से पढ़ना चालू किया है, यहोवा मेरा चरवाहा, वो चरवाहा को हम वो शूनामाइट स्त्री से भी बढ़कर हम उनको प्रेम करें। गुलाब का लाल कलर, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य अवतार, हम सोच नहीं सकता है प्रभु ने कैसा मनुष्य अवतार बन किया है, मनुष्य बन किया है, दासत्व बन गया है, एक मेमना बन किया है, एक कीड़ा बन किया है, हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। पिता परमेश्वर का प्रेम हम देख सकता है। यूहन्ना 3:16, पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम, वो इतना है ना, वो हम कितना खींच के बोल सकता है, उतना हम परमेश्वर का वो प्रेम हम समझ सकता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, कितना हम खींचेगा उतना हम उसका महत्व हम जानता है, वो प्रेम का गहराई हम जानता है।
वो प्रेम का ऊंचाई हम पहचानता है, वो प्रेम का चौड़ाई लंबाई सब कुछ उसी से हम देख सकते। इंग्लिश में लिखा है सो लाउड, वो सो को कितना भी खींचो उतना अच्छा लगता है ना। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए एक मनुष्य बनकर भेजा है, इसलिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम हमारे लिए किया। इसलिए हम परमेश्वर से इतना प्रेम करें, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, ऐसा हमको भी बोलना है, ओ प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता, बोल सकते हैं हम। परमेश्वर ने बोला है मैं जगत से इतना प्रेम किया है, हम उसके बदले में हम बोल सकते हैं क्या, प्रभु मैं परमेश्वर पिताजी मैं आपसे इतना प्रेम करता, हम खींच नहीं सकता। हम इतना को हम शॉर्ट रूम में इतना है ना, इतना समझ में नहीं आता है, ऐसे बोलना इतना जल्दी हम खत्म करने के लिए सोचता, ऐसी है हमारा प्रेम। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया स्वर्ग का वो सब छोड़कर इस दुनिया में आए, कितना प्रेम प्रभु ने हमसे किया, प्रभु को भी हम उतना प्रेम करना ना। ये छोटा सा विचार के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, हम परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करने के। मैंने स्टार्टिंग में बोला है, सब थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हमारा बच्चे लोगों को परमेश्वर का वचन की ओर लेके आना है, सिखाने के लिए मौका देना है, हमारे साथ बिठाना है, बाइबल स्टडी छोड़ना नहीं चाहिए, उसी में भी हमारे साथ बिठाना है। ऐसा ना होए हम और कहीं बैठ रहा है, हमारा बच्चा लोग और कहीं बैठ रहा है, वो मोबाइल लेके क्या कर रहा है क्या मालूम। आजकल कई बच्चे लोग ऐसी है, आराधना में भी आ जाता ना, उसी टाइम में भी बाइबल के अंदर मोबाइल रखकर मोबाइल में ही खेलता रहता है। ऐसी एक स्थिति में आजकल हमारा विश्वासी लोगों का बच्चा लोगों का हालत हो रहा है। अन्य जाति लोगों का बच्चे का स्वभाव से भी खतरनाक रीति से हमारा बच्चों लोगों का स्वभाव नीचे की ओर जा रहा है, प्रभु के और से बाहर जा रहा है, शैतान की पीछे चल रहा है। और ये भाइयों बहनों, माता पिता, हमारा कर्तव्य है हमारा बच्चों को कैसे खन्ना ने शमूएल को ट्रेनिंग दिया है, ऐसे ट्रेनिंग हमको भी देना है। मूसा ने भी इजिप्ट में जाने के बाद उनका राजा के घर पे जाने के बाद उनको भी कोई वचन सीखने के लिए मौका नहीं मिला। कितना उसने सीखा है, वो अपना मम्मी के दूध पी रहा था, उसी टाइम उसने सिखा दिया है, इसलिए उसको समझ में आया ये इजिप्ट का मिस्र का ये सब खराब है, कुछ ये नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर मेरे लिए एक भवन बना रहा है, मैं भवन में जाएंगे, परमेश्वर को मैं खुश करवा के ना उनका माता ने सिखाया है। हमारा बच्चों को सिखाने का, प्रभु का भय में लेके आने का बहुत बड़ा कर्तव्य माता का है ना, साथ में पिता भी। परमेश्वर सहायता करे, प्रभु से हम प्रेम करें, हमारे बच्चे लोगों को प्रभु की ओर लेके आए, परमेश्वर का वचन सिखाए, परमेश्वर का वचन के जानकारी में हमारा बच्चे लोग आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।